नहीं हो रहा इसलिए पेमेंट नहीं आएगी। जब तक उठान गोडाउन में माल लग जाएगा नहीं तो जब तक मतलब एक पेमेंट नहीं करा लेगी सरकार। तो पेमेंट का लेट का कारण क्या हो सकता है? लेट का कारण ये उठान है और क्या है, माल उठ नहीं हो पा रहा टाइम पे, तो ट्रांसपोर्टर लापरवाही कर रही है पूरी। ट्रांसपोर्टर जो हर साल इसी ट्रांसपोर्टर को ये टेंडर देती है सरकार और ये जानबूझ कर लापरवाही करता है, हरासमेंट करता है और मनमर्जी तरीके से अपना माल उठाता है यहाँ से। अच्छा, यहाँ एक रात बीती रात एक वाकया हुआ, यहाँ चोरी हुई है और कुछ बाजरा की बोरियां चुराई गई हैं। उसको लेके कैसा आप देखते हैं कि क्या इतनी बड़ी मंडी के अंदर कोई किसी तरीके का चौकीदार या स्टाफ की क्या जिम्मेदारी इसमें बनती है? मार्केटिंग कमेटी ने इसको देखना चाहिए कि भाई कि यहाँ पे चोरी ना हो और गेट बंद कर देने चाहिए 10 बजे के बाद में, कि कोई भी माल जो मतलब बाहर का आदमी यहाँ पे ना आए और मंडी में चोरी ना हो, और चौकीदार रखना चाहिए मार्केटिंग कमेटी को यहाँ पूरे रात। तो अब परचेजर से बार बार बोला जा रहा है अब गाड़ियाँ दो, इनके पास गाड़ी कोई सुविधा नहीं है। एसडीएम साहब से भी बोला है, एसडीएम आज आने की भी बोल रही है। तो मैं ट्रांसपोर्टर को आज कॉल भी किया था, उन्होंने कहा है कि देखो मेरे पास इतनी गाड़ियाँ हैं आ रही हैं, लेबर यहाँ कम है, आप अपने इंस्पेक्टर से बोलो कहीं और से गाड़ियों का अपना इंतजाम करें। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि आपको हरासमेंट करने के लिए आप लोगों का, खासकर आप लोगों का उठान नहीं उठाया जा रहा, बाकी पड़ोस में कुछ ऐसे भी जो वो है आड़ती जिनका माल समय समय पे उठ रहा है। हाँ, ये सही बात है। अब ज़्यादा काम यहाँ 3 फर्मों के पास, ये खान ट्रेडिंग और खान ब्रदर्स और आकिल ट्रेडिंग पे, बाकी पूरी मंडी में 10 आड़तियाँ हैं, उनके पास टोटली 8000 कट्टे हैं और इन तीनों फर्मों के पास 15 से 20 हज़ार कट्टे पड़े हुए हैं। लापरवाही बरत रहा है परचेजर। कल रात देखा गया है कि चोरियां हुई हैं और कम से कम 10-12 कट्टा लेके गया है। जो इनके यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है गेट पास पे, वो भी बंद था। और तो उनके पास सुबह हम जब पहुँचे तो हमने कहा कि सीसीटीवी दिखा दो, रात चोरी हुई है। तो उन्होंने बताया कि हमारा तो सीसीटीवी फिलहाल बंद हुआ पड़ा है। नाम है आपका? इंसार, गाँव पथराड़ी। जो आपने अपना बाजरा बेचा है मंडी में? बेचा। तो कब बेचा था? 8 तारीख। तो पेमेंट मिल गई आपको? नहीं मिली। क्यों? माल ना उठो, नो कहता है माल ना उठो अभी। तो क्या किसकी कमी मान रहे हो आप इसमें? ये पे आई कि कमेटी वाला की जो माल ना उठवा रहा जो। अच्छा, तो सरकार को क्या कहना चाहोगे? सरकार तो कह रही है कि हम तो किसान के खाते में 72 घंटे में पेमेंट दे देंगे। पैसा जब माल उठेगो, माल ही ना उठ रहा मंडी से, पैसा कहाँ से आ जाएंगे? तो सरकार से क्या कहना चाहोगे? सरकार ये हमारा भैया माल उठवावे और हमारे पैसे डलवावे। क्या नाम बताओ? कहाँ से आए? कोलगांव से। और जो आपने अपना बाजरा बेचा है, कौन सी तारीख में बेचा है? ये 15 तारीख में बाजरा। तो पैसे आ गए आपको? नहीं आए? क्यों? ये तो सरकार को पता है कैसे नहीं आ रहा। सरकार तो कह रही 72 घंटे में हम पैसा दे रहे हैं। 72 घंटा में कहाँ 75 मुझे दिया, 80 मुझे दिया भाई। तो किसान कितना परेशान है पैसा की वजह से। तो मतलब हर से परेशानी हो रही है, किसी खाद डालो, किसी बीज डालो, किसी जुताई चलाने, किसी खेत को पैसा देना, कौन उधार देता है? सरकार की लापरवाही। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे सरकार से? सरकार से कहेंगे हमारा पेमेंट हो जाए। तो बात करी तो वो कहता हमारा माल नहीं उठा, पेमेंट कहाँ से हो? माल उठ जाए तो पेमेंट भी हो जाए। अच्छा, क्या वजह मानते हो कि माल नहीं उठ पा रहा है? तो माल उठने ये तो मतलब है कि मक्कारी कर रहा है, ये ट्रांसपोर्ट वाला मक्कारी कर रहा है। अच्छा, जो माल नहीं उठा, माल टेम्पोर्ट का, तो आरती भी मतलब हमारे को पेमेंट दे जरूरत है, अब इसीलिए पेमेंट नहीं डल रहा। बेचा था 15 तारीख को। तो पेमेंट आपको मिल गई? बिल्कुल नहीं मिली। क्या वजह है, क्यों, क्या बोला जा रहा है? ये तो सरकार को पता क्या वजह है, क्यों नहीं डाल रही। 72 घंटा की बोलते हैं, 10 दिन में पैसा नहीं आ रहा। तो क्या कहना चाहोगे सरकार से? तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि पैसा जल्द से जल्द डलना चाहिए, जितने भी जल्दी हो। 72 घंटा के हैं, 72 में डलना चाहिए। 75 हो सकता है, बस इतना कर सकते हैं। लेकिन अभी तक कितने 10 दिन बीत गए हैं। अरे 10 दिन हुआ, अब होना तब हो जाएगा, अभी तक कोई होना है किसान की डलना की। फिरोजपुर झिरका अनाज मंडी में किस तरीके की खामियां चल रही हैं, और क्योंकि आप आड़त आपके पास भी है, तो किस तरीके की खामियां दिखाई दे रही हैं यहाँ, क्या कहोगे इसको लेकर? फिरोजपुर झिरका मंडी में जो परचेजर है वो माल का उठान टाइम पे नहीं हो पा रहा है, और मतलब है कि ये हमारे और फर्मों के तो माल ये टाइम पे उठा रहे हैं, पर मतलब मेरी फर्म के खास तौर से 7000 कट्टे बकाया हैं और 14 तारीख तक से पीछे अब तक लिफ्टिंग नहीं कर रहे हैं, और उनकी और फर्मों की मतलब इन्होंने लिफ्टिंग कर ली और जानबूझ के मेरे से को हरासमेंट कर रहे हैं। इसी वजह से जमींदारों को पेमेंट होने में
करने में परेशानी आएगी जब तक माल गोडाउन में नहीं पहुंच जाएगा, जब तक सरकार पेमेंट नहीं डालेगी। आखिर इसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं? वो जो मनमर्जी है इनकी, अपना मनमर्जी काम कर रहे हैं ये, हरासमेंट करने के लिए कि भाई के नुकसान पहुंचाया जा सके मेरे को, और क्या है। ये देखा गया है कि शनिवार और इतवार 2 दिन मंडी बंद रही है, जबकि सरकार तो इस तरीके के आदेश नहीं देती है। सरकार तो ये कह रही है कि हर किसान का एक एक दाना खरीदा जाएगा, समय पर खरीदा जाएगा और समय पर उनको पेमेंट दिया जाएगा। हमने इनसे पूछा था कि भाई आप शनिवार को मंडी को क्यों बंद कर रहे हैं। इन्होंने कहा था कि भाई कि लिफ्टिंग करानी है हमने, पर यहाँ पे फड़ों पे पूरी जगह है जो जमींदारों को माल आ सकता था, पर ये जानबूझ के मतलब है छुट्टी मनाने के लिए इन्होंने ये काम किया है। अदरवाइज इनकी कोई लिफ्टिंग नहीं हुई, नहीं तो इनकी जो भी लिफ्टिंग हुई है थोड़ी बहुत, तो वो कल संडे के दिन हुई है। 7, 8, 9 गाड़ी आई है इनकी कल, और ये जानबूझ के मतलब है कि अपनी मनमर्जी काम कर रहे हैं यहाँ पे। इनका कोई मतलब सरकार का आदेश को नहीं मान रहे, और मतलब है कि किसान यहाँ पे शनिवार के दिन काफ़ी ट्रैक्टर आए थे और वो उल्टे बेचारे लौट के चले गए, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आखिर बताया ये जा रहा है कि गेट पास की आसानी से नहीं काटे जा रहे हैं, किसानों को बड़ी मशक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? इनकी ये कहते हैं कि भाई ट्रैक्टर मार लेके आओ, और ये ट्रैक्टरों को आजकल जो है जुताई बुआई में किसान बिजी है, व्यस्त हैं। और एक रीज़न ये भी है कि पिकअपों में जब माल लाते हैं तो मतलब इनको कहते हैं कि खुला करके लाओ, और नहीं पिकअप में हम गेट पास नहीं काटेंगे पिकअपों को, कि पिकअपों को किराया जो है जमींदारों को सस्ता पड़ता है, और ये जानबूझ के उनको फिर हरासमेंट करते हैं। 15 दिनों से किसानों की पेमेंट नहीं आई है, किसान परेशान है, इसको लेकर क्या कहोगे? उठान नहीं हो रहा इसलिए पेमेंट नहीं आएगी। जब तक उठान गोडाउन में माल लग जाएगा नहीं, तो जब तक मतलब एक पेमेंट नहीं करा लेगी सरकार। तो पेमेंट का लेट का कारण क्या हो सकता है? लेट का कारण ये उठान है, और क्या है, माल उठ नहीं हो पा रहा टाइम पे, और ट्रांसपोर्टर लापरवाही कर रही है पूरी। ट्रांसपोर्टर जो हर साल इसी ट्रांसपोर्टर को ये टेंडर देती है सरकार, और ये जानबूझ कर लापरवाही करता है, हरासमेंट करता है, और मनमर्जी तरीके से अपना माल उठाता है यहाँ से। अच्छा, यहाँ एक रात बीती रात एक वाकया हुआ, यहाँ चोरी हुई है और कुछ बाजरा की बोरियां चुराई गई हैं। उसको लेके कैसा आप देखते हैं कि क्या इतनी बड़ी मंडी के अंदर कोई किसी तरीके का चौकीदार या स्टाफ की क्या जिम्मेदारी इसमें बनती है? मार्केटिंग कमेटी ने इसको देखना चाहिए कि भाई कि यहाँ पे चोरी ना हो, और गेट बंद कर देने चाहिए 10 बजे के बाद में, कि कोई भी माल जो मतलब बाहर का आदमी यहाँ पे ना आए और मंडी में चोरी ना हो, और चौकीदार रखना चाहिए मार्केटिंग कमेटी को यहाँ पूरे रात। जो किसानों का फारूक जी आरोप है कि जो गेट पास काटे जाते हैं वो 4 बजे से पहले ही बंद कर दिया जाता है, आखिर क्यों ऐसा? देखो, हम पहले जब गेट पास कटते थे तो 9 बजे से कटते थे। पहले मंडी चलती थी तो 9 बजे से गेट पास काटते थे। अब इन्होंने टाइम फिक्स कराया है 10 से 4। इसमें जमींदार जो है, परेशानी ये है कि भाई सुबह अगर जो बाजार आता 9 बजे करीब आता है, तो मतलब एक अगर वो टाइम पे 9 बजे को गेट पास कट जाए, वक्त पर अपने तुलाई करके नहीं अपना किसानी खेती काम कर सकता है। और शाम को कई बार थोड़ा बहुत लेट हो जाता है गेट पास काट मतलब जमींदार माल लाने में, तो कम से कम ये 5 बजे तक तो टाइम होना चाहिए। सरकार से यही कहना चाहते हैं कि भाई कि माल का टाइम पर उठाना हो, और मतलब एक सुचारू रूप से काम चले, जिससे जमींदारों को परेशानी ना हो, और ट्रांसपोर्टर के खिलाफ कार्रवाई करें। यासिफ भाई, यहाँ फिरोजपुर अनाज मंडी में ये देखा जा रहा है कि कट्टों की जो है धांगे लगी हुई हैं, लेकिन उठान नहीं हो पा रहा है, और किसानों का आरोप है कि उठान न होने की वजह से उनको पेमेंट सही समय पर नहीं मिल पा रहा है। तो इसको लेकर क्या कहोगे आप? बिल्कुल सही बात है। देखो, सरकार द्वारा तो ये कहा जाता है कि जमींदार की पेमेंट 72 घंटे के अंदर आ जानी चाहिए, लेकिन यहाँ कोई सुविधा ही नहीं है। जो ये ट्रांसपोर्टर है, जो भी क्या नाम है उसका, नाम तो मुझे याद नहीं है, तो महेंद्र पाल है उसका नाम। तो वो कहता है कि भाई मेरे पास तो इतनी गाड़ियाँ हैं, 4-5 गाड़ियाँ चल रही हैं, पूरी मंडी का उठान है। अब 8 तारीख से अभी तक पेमेंट नहीं उठाई गई है। आज 21 तारीख हो गई, मतलब 13 दिन से जमींदार की कोई पेमेंट नहीं है। मतलब कि यहाँ कल रात देखा गया है कि चोरियाँ हुई हैं, और कम से कम 10-12 कट्टा लेके गया है। जो इनके यहाँ CCTV लगा हुआ है गेट पास पे, वो भी बंद था। और तो उनके पास सुबह हम जब पहुँचे तो हमने कहा कि CCTV दिखा दो, रात चोरी हुई है। तो उन्होंने बताया कि हमारा तो CCTV फ़िलहाल बंद हुआ पड़ा है।
तो अब परचेजर से बार बार बोला जा रहा है अब गाड़ियाँ दो इनके पास गाड़ी कोई सुविधा नहीं है। एसडीएम साहब से भी बोला है, एसडीएम आज आने की भी बोल रही है। तो मैं ट्रांसपोर्टर को आज कॉल भी किया था, उन्होंने कहा है कि देखो मेरे पास इतनी गाड़ियाँ हैं आ रही हैं, लेबर यहाँ कम है, आप अपने इंस्पेक्टर से बोलो कहीं और से गाड़ियों का अपना इंतजाम करें। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि आपको हरासमेंट करने के लिए आप लोगों का, खासकर आप लोगों का नहीं उठाया जा रहा, बाकी पड़ोस में कुछ ऐसे भी जो वो है आड़ती जिनका माल समय समय पे उठ रहा है। हाँ, ये सही बात है। अब ज़्यादा काम यहाँ 3 फर्मों के पास, ये खान ट्रेडिंग और खान ब्रदर्स और आकिल ट्रेडिंग पे। बाकी पूरी मंडी में 10 आड़तियाँ हैं, उनके पास टोटली 8000 कट्टे हैं और इन तीनों फर्मों के पास 15 से 20 हज़ार कट्टे पड़े हुए हैं। लापरवाही बरत रहा है परचेजर इसका जिम्मेदार है। अब रात में चोरी हुई है, उसको मैं पहले से एप्लीकेशन दे चुका हूँ, तो उसने कोई कार्रवाई नहीं की, ना कोई गाड़ियाँ दी। मैंने उसे बार बार बोला, फिर भी उसके जूं तक नहीं रहेंगी। जो किसान आपके पास आते होंगे, आप लोगों के माध्यम से माल बिकता है और आपके यहाँ से जब माल समय पर नहीं उठेगा तो उन लोगों को पैसे भी सही समय पर नहीं मिल पाएंगे, तो किसान आप लोगों से झगड़ा नहीं करते? झगड़ा करता है झगड़ा। अब उनसे सिर्फ यही बोला जाता है उठान नहीं हो रहा, आप थोड़ा एसडीएम पे होके आओ। देखो किसान तो नहीं जा सकता, पर हम बार बार बोलते हैं परचेजर को, परचेजर अपनी मनमानी से गाड़ियाँ दे रहा है, मतलब अपनी खुद की मनमर्जी चला रहा है वो। अगर ये बताया जा रहा है कि 4 बजे ही वो टोकन काटने बंद कर दिए जाते हैं, आखिर क्यों? ये इनकी अपनी गाइडलाइन है। हमने बोला भी था इनको, भाई आप 9 से 5 के बीच गेट पास काटो। एसडीएम मैडम भी आई थी, तो इन मैडम के सामने तो इन्होंने बोल दिया कि हम हाँ कल से ही चालू कर देंगे, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने मना कर दिया, हम अपनी मर्जी से चलेंगे, 10 से 4 ही काटेंगे, क्योंकि जमींदार का समय चल रहा है। जमींदार 5 बजे तक भी आता है, 6 बजे तक भी आता है, और जमींदार सुबह लाइन में आ जाता है 8 बजे, और लेकिन ये 10 बजे काटने स्टार्ट करते हैं। आज शनिवार को अगर देखा गया है, बीती शनिवार को भी जो मंडी को बंद रखा गया है, क्या आदेश थे? क्योंकि किसान आगे परेशान हुए होंगे। बिल्कुल, किसान आए थे, परचेजर अपनी मनमानी कर रहा है। उन्होंने कहा भाई मेरे पास इतनी पावर है कि मैं मंडी बंद करूँगा, और उसने मंडी बंद कर दी, कोई गेट पास काटने के लिए नहीं बैठा था। तो शनिवार को पूरा दिन बंद रहा? पूरा दिन बंद रहा। तो क्या कहना चाहोगे आप सरकार से और शासन पर? मैं तो सरकार से ये इनकी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो अपनी मनमानी कर रहे हैं यहाँ पे आके, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। शनिवार को मंडी चालू रहनी चाहिए थी। उठान ना होने की वजह से आप सरकार को दोषी मानते हैं, प्रशासन को दोषी मानते हैं, या ट्रांसपोर्टर को आप दोषी? हम तो सरकार को दोषी मानते हैं। सरकार को अच्छी खासी हमारे यहाँ से वोट भी मिलती है, सरकार भी बनी है, अच्छी सरकार है। इनको बोलना चाहिए कि सरकार को भाई ये मंडियों में किसानों के प्रति, अन्नदाता को जो परेशान किया जा रहा है, परेशान होना नहीं चाहिए। और यहाँ अन्नदाता को डेली वेज परेशान किया जाता है।